पोस्ट ऑफिस में डाली है, तुम्हारे मामा को कैसे मिल गई? तुमने तो उसमें डिब्बे में डाली थी। क्यों भैया? तुम चिट्ठी लिखवा के पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में डालती थी हो, लेकिन मिलती किसको है? जिसका उस पर नाम लिखा है ना। तो तुम व्यासपीठ को अपने पांडाल में घुसते ही माथा टेक करके प्रणाम करते हो, तो यहाँ तक आ जाएगा। प्रणाम जो है आपका इतना लंगड़ा नहीं है, उसके पास सुविधा है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आकर के माथा टेके, फिर फूल चढ़ाएं, फिर बटुआ में से पैसे निकालें, सबको दिखाएं, फिर चढ़ाएं। स्वागत है आपका, लेकिन ऐसे नहीं। कथा में विघ्न हो ऐसा कोई भी काम न करें। व्यासपीठ की जो कलश कन्याएं हैं, कलश में जिन्होंने रखे हैं, वो रोजाना परिक्रमा लगाएं, और भी कोई परिक्रमा लगा सकते हैं, और घी का दीपक जलाएं अपने अपने कलशों पर, क्योंकि यहाँ सारे तीर्थ हैं, और तीर्थों में हम जा नहीं सकते। सब तीर्थों में अपने आप जा नहीं सकते, लेकिन सारे तीर्थ यहाँ आ गए तो परिक्रमा तो लगा सकते हैं ना। तो आप रसिक हैं, जिज्ञासु हैं, उनको सदगुरु की बातें बहुत प्यारी लगेंगी। और भैया जिनके मन मलिन हैं, जिनके मन बुरे हैं, उन्हें सदगुरु की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। एक बात और कह दूं मैं, ए मैया, कलश यात्रा शुरू हो रही थी तो मैंने कहा था कि जो इन नियमों का पालन न कर सके वो कलश न उठाए। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि बाबा तो बहुत कर रहे हैं, बताओ हमको कलश भी नहीं उठाने दे रहे। नहीं, मेरा कहने का भाव ये नहीं है। मेरा कहने का भाव यह है कि आप व्रत रह करके कथा सुनो तो बढ़िया बात है, लेकिन व्रत न रख सको तो कोई बात नहीं। एक समय सुबह कुछ हल्का सा ले लो और शाम को अपना भोजन कर लो। और भैया इतने से भी जिनका काम न चले, तो जिन्हें सदगुरु की बातें प्यारी लगती हैं, तो उन्हें सदगुरु की बातों में संगीत, सदगुरु की बातों में ज्ञान, वैराग, भक्ति, सब कुछ उन्हें दिखता है। वीणा की झनकार, सब कुछ उनकी बातों में उन्हें झलकता है। बंसी की तान गावे, राधे का नाम गावे। बंसी की तान गावे, राधे का नाम गावे। राधे का नाम गावे, बंसी की तान गावे। राधे का नाम गावे, बंसी की तान गावे। मीठी मीठी वीणा की, मीठी वीणा की झनकार है ये पतिया। ओहे तो प्यारी लागे सदगुरु तेरी बतिया। सदगुरु तेरी बतिया। ओहे तो प्यारी लागे सदगुरु तेरी बतिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम दिवस सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है। आज के दिन जो कथा पांडाल में बैठता है वह सौभाग्यशाली नहीं, अति सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली होता है। परम सौभाग्यशाली जो व्यक्ति बीच में रोजाना कथा न सुन सके, रोजाना सुनेंगे उनकी तो बात ही कहने क्या, लेकिन रोजाना कथा न सुन सके तो पहले दिन और समाप्ति के दिन कथा सुन ले तो भी वह काफी पुण्य फल को प्राप्त होता है। रोजाना सुने उसकी तो खैर बात ही क्या कहें,
लेकिन रोजाना न सुन सके तो पहली और समाप्ति की। तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे यही मार्ग सोई। ये भागवत की जो कथा है आप सुनने आए हो, लेकिन आपसे कोई पूछ दे क्यों सुनने आए हो? मैं पूछ दूं आपसे कि क्या भागवत सुनने आए हो, क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, क्या कोई कमी है क्या? क्या क्या कारण है तुम्हारे सुनने का? तो शायद आपके पास कोई उत्तर न होगा। मैयाओ, भागवत कथा सुनने के लिए आप इसलिए आए हो कि हमारे जीवन में हमें जिस लिए मानव का जीवन मिला है उस बात का हमें पता चल जाए। अभी हमको यही नहीं पता है कि हम सचमुच में किस लिए संसार में आए हैं, हम भूल गए हैं। हम क्या समझते हैं कि पढ़ लिख करके शादी कर लें, फिर नौकरी लग जाए, धंधा पानी करें, फिर बढ़िया कमाई करें, कोठी बिल्डिंग बंगला मकान बनाए, खेत खरीदें, ट्रैक्टर और गाड़ियां खरीदें, और उसके बाद बूढ़े हो जाएं और मर के चले जाएं। ये मानव जीवन का लक्ष्य है क्या? इसीलिए क्या हमें ये जीवन मिला है? नहीं। तुमसे कोई प्रश्न करे कि कहां जा रहे हो, बोले कथा सुनने, बोले क्यों? तो उससे एक बात पूछ लो कि तुमने मानव का जीवन लिया है क्यों? वो आपसे कहे कथा सुनने क्यों जा रहे हो, तो आप उससे पूछे कि तुमने मानव का जीवन क्यों लिया है? वो कहेगा कि ऐसे ही अपना ऐशो आराम करने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए मानव जीवन लिया है। यदि ऐशो आराम करने के लिए मानव जीवन लिया है तो ऐशो आराम करने के लिए तो कुत्तों का जीवन बढ़िया है, सूकरों का जीवन बढ़िया है, ऊंटों का, गधों का, घोड़ाओं का जीवन बढ़िया है। कुछ लोग ये ना अपनी भौतिक संपत्ति को सब कुछ समझ लेते हैं कि आह भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान का पंजा है साहब, भगवान की कृपा से कोई कमी रही नहीं। यदि उन्हें पूछा जाए कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है जरा बताना, तो क्या कहेगा पता है? भगवान की ऐसी कृपा है खूब असीम कि भगवान की कृपा से 4 तो बालक है महाराज, चारों अपने हिल्ले हिसाब से लगा दिए हैं, खेत क्या रहे सो अपना गुजारा खूब चलता है, और खूब 2-4 गाड़ियां खड़ी हैं, और मैंने अपने जीवन में महाराज जी कम से कम 20 बीघा खेत खरीद लिया है, और भगवान की कृपा इससे ज्यादा क्या होगी बताओ? वो आदमी कहता है, संसारी व्यक्ति कहता है। लेकिन भैया मुझे एक बात बताओ, यदि 4 छोरा 4 बहू और नाती हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, यदि यही भगवान की कृपा है, यदि तुम 4 बेटों को पाकर के भगवान की कृपा मानते हो, तो फिर सूर्या पर भगवान की कितनी कृपा होगी, कोई गिनती कर सकता है क्या? तुम 4 बेटों भगवान की कृपा मानते हो, और पूरे जीवन में 4 बेटा मिल गए, भगवान की कृपा है। सूर्या तो 1 वर्ष में जो है 12 और 12 24 2 दर्जन बेटा पैदा कर लेती है, तो भगवान की कृपा हो गई क्या? ये तुम गाड़ी घोड़ा मकान इन सबको भगवान की कृपा मानते हो, तो दुर्योधन और रावण और हिरण्यकश्यपु और तुम्हारे आज करके ये लादेन और वीरप्पन और ये हुसैन जितने थे, ये तो इसमें बहुत भगवान की कृपा होगी। जिनकी सोने चांदी की ठोटियां थी नलों की, इनमें बहुत भगवान की कृपा थी क्या? इन सब वस्तुओं को लेकर के कभी भगवान की कृपा का आकलन मत करना। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने ही केवल बड़ेरा में नहीं, यहाँ पर वो आ सकेगा जिस पर भगवान की कृपा नहीं अति कृपा होगी। नहीं 50 झंझट उसके जीवन में या उसके मन में अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसे जकड़ लेंगे। जीवन का मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी को संसार का काम धंधा लग जाएगा, किसी के मन में ऐसी उलझने आ जाएंगी, हम जाएं या न जाएं, हम जाएं या न जाएं, हमारे जाने से कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं हमारे जाने से कहीं हमें ऐसा न करना पड़े। मानसिक स्तर पर और भौतिक धरातल पर ऐसे झंझट पैदा हो जाएंगे, आप कथा तक न पहुंच पाओगे जब तक भगवान की अति कृपा न होगी।
भगवान की कथा में बिरला ही जा पाता है। तो ये कथा सुनने क्यों आए हो? इस बात को जानने के लिए कि हमें मानव का जीवन क्यों मिला है, इसे जानने के लिए कथा। हाँ, आप में बहुत ऐसे श्रोता होंगे मेरे जो कभी भागवत कथाओं में न गए होंगे। उनसे पूछ लिया जाए क्यों नहीं गए, बोले महाराज सारी कथाएं सुनी सुनाई हैं, वो सब हमें कहानियां याद है। मैं उनसे सहमत हूं साहब। सचमुच जहां ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रहित भगवान की चर्चा हो, अथवा ऐतिहासिक चर्चा हो, पौराणिक चर्चा हो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति रहित, तो हो सकता है कि आपको कथा से कोई लाभ न हो। लेकिन जिन कथाओं में ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, विवेक हो, वह कथा निश्चित रूपेण हमारे हृदय के झंझटों को, शंकाओं को, संशयों को और हमारे जीवन की उलझनों को सुलझा करके ही छोड़ेगी साहब। क्योंकि यह कथा मात्र इतिहास नहीं है, यह कथा मात्र स्टोरी नहीं है, यह कथा मात्र कहानी नहीं है, यह कथा मात्र किस्सा नहीं है। कले मलिहरण विषय रस फीकी, कले मलिहरण विषय रस। जो भोगी है ना उनको तो फीकी लगाएगी। अरे यार आनंद नहीं आ रहा था थोड़ा। बोले क्यों? बोले उसमें कोई नोटों की चर्चा नहीं थी, उसमें कोई धंधे का कोई टॉपिक ही नहीं था। विषय रस फीकी। जो मांसाहारी व्यक्ति हो ना, मांसाहारी व्यक्ति, वो कभी कभी बारात में जाता है, सात्विक व्यक्ति की बारात में, तो वहां उसके लिए बड़े बड़े व्यंजन होते हैं साहब। सोन पापड़ी है और खीर है और बालूशाही है, रसगुल्ला है, बहुत सारा व्यंजन, बड़ा सुंदर सुंदर साहब। इतना सब कुछ देख करके, पा करने के बाद फिर क्या कहता होता है? आनंद नहीं आया। बोले क्यों? मूड नहीं बना। थोड़ा मूड बन जाता है ना, तो थोड़ा आनंद आ जाता है। कुछ फीका फीका सा लग रहा है। तो भैया यदि यहाँ भी आपको फीका फीका लगे तो समझ लेना कि मन में कोई शैतान बैठा है जिसको गंदी चीजें चाहिए। यहाँ न विषय कथा रसना, पता है ए मैया, कोई भक्त गया बाजार में, मेला जुड़ा था, सारा मेला ढूंढ लिया, लेकिन उसे मेला अच्छा न लगा, क्योंकि उसके लिए उसमें ढोलक नहीं थी, हारमोनियम नहीं था, बेंजो नहीं था, सितार नहीं था, है? उसके मन का कोई सामान न था। लेकिन हमारे इस कथा के मेला में कोई बदमाश आ गया, उसे यहाँ आनंद न आया, क्योंकि उसके लिए यहाँ गंदी गंदी चीजें न थी। तो आप सौभाग्यशाली हो, पहले दिन कथा में बैठे हो। ध्यान रखना, हमको किसी भी बुरे व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है। कभी कभी लोग हमसे डर जाते हैं, अरे हमें ये कमी है, पता नहीं वे हमारे पास आने देंगे कि नहीं आने देंगे। नहीं, ध्यान रखिए, मुझे बुरे सज्जनों से, बुरे व्यक्तियों से बिल्कुल नफरत नहीं है। तो फिर मुझे उनकी बुराई से नफरत है। दूध का धुला हुआ कौन है साहब, मुझे बताइए। परमात्मा भी संसार में उतरेगा तो दूध का धुला हुआ रह नहीं पाएगा। सीता जैसी सती नारी भी संसार में उतरेगी तो दूध की धुली हुई रह नहीं पाएगी समाज से। दूध का धुला हुआ कौन है? तो आप में कोई दोष हो, कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, आप मुझसे डरना नहीं। भैया साधु ही तो धोबी होते हैं सच्चे। धोबी के पास, धोबी के घाट पर, बताओ ए मैया, धोबी के पास, धोबी के घाट पर ऐसी कौन सी मैया है जो धुली धुलाई और प्रेस करी कराई बढ़िया साड़ी को लेकर के जाएगी? है कोई मैया?
दुल्ही दुल्हाई हो और बढ़िया प्रेस करी कराई साड़ी हो, धोती हो, हैं, कपड़े हो, तो तुम ले जाओगे धोबी के पास। ले भी जाओगी तो धोबी उनको देखेगा भी नहीं। जूते की पॉलिश करने वाला, गांठने वाला, हैं, रास्ते पे चलते हुए उन व्यक्तियों पर ज्यादा निगाह डालता है जिसके जूते फटे हों, खराब हों, उधड़े हों, जिन पर पॉलिश न हो रही। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं, एक बात है स्वामी, आपके पीछे मुझे लगता है सभी सब बदमाश लोग रहते हैं, जो पहले बदमाश रहे हैं, जो पहले बिगड़े हुए रहे हैं, जो पहले बहुत बुरे रहे हैं, वही आपके आगे पीछे दिखते हैं। अच्छा तो कोई दिखता ही नहीं, सज्जन तो कोई दिखता ही नहीं। तो मैंने कहा भैया आप जैसा उचित समझो, हम बदमाशों के बीच में रहते हो तो हम भी बदमाश होंगे, आप सोचते होंगे, हो सकता है। लेकिन भैया हमें लगता है कि इस दुनिया के घाट पर गंदी गंदी साड़ियां, गंदे गंदे जो कपड़े हैं, कुर्ता है, धोती है, वो सब आए तो ज्यादा खुशी होती है। दुल्हे दुल्हन से क्या लेना देना भैया। धोबी के घाट पर गंदे कपड़े आए और लेकिन उधर से फिर धुले हुए प्रेस करे अच्छे होकर के जाए तो धोबी को बड़ा ही प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है, आनंद आता है। ये चिंता मत करना कि दाग बहुत गहरा है। सभी श्रोताओं से कह रहा हूं, ये चिंता बिल्कुल मत करना कि दाग बहुत गहरा है, बड़ा मुश्किल है। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं आपके कितने भी गहरे दाग हो, भागवत जी में इतनी शक्ति है, भगवान की कथा में इतनी शक्ति है। ये वो केमिकल है कि इसने बड़े बड़े गहरे गहरे, बड़े गंदे गंदे और बुरे बुरे दागों को भी धो करके निकाला। कलिमल हरण, कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ। मंगल करण प्रेस कर देती है, कलिमल हरण ने दाग को छुड़ाती है, मंगल करण प्रेस कर देती है। जिस कपड़े को छूने का मन नहीं कर रहा था, समाज ठुकरा रहा था, लोग ठोकर मार के फेंक रहे थे, यह कथा उन्हीं कपड़ों को, उन्हीं श्रोताओं को, उनके हृदयों को ऐसा कर देती है, लोग फिर उनका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन भैया एक बात मेरी प्रार्थना है, ये जो धोबी है ना, ये कथा है धोबिन है और वक्ता है धोबी। इन धोबी और धोबिन की चोटों से डरना मत, घबराना मत। ये जो ऐंठ है तो ऐठना मत, अपनी ऐंठ को छोड़ देना। ये जैसे ऐंठ है, निचोड़ना चाहे तो निचुर जाना, जब ये पीटना चाहे पत्थर पे थोड़ा पिट लेना, कष्ट होगा, हटना मत। श्रद्धा से विश्वास रखना। धोबी कभी भी कपड़े को फाड़ना नहीं चाहता। क्यों भैया? ये माता है ना, कपड़े धोती है ना, तो ब्रुश होते हैं, ब्रुश कई प्रकार के, बड़े कठोर कठोर ब्रुश होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ जूना जैसे होते हैं, या कुछ स्टील के होते हैं, कुछ रेशम के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं ना ब्रुश। तो जहाँ छोटा मोटा दाग हो तो प्लास्टिक का ब्रुश लेती है, कपड़ा साबुन लगाती है, रगड़ देती है, धुल जाता है। थोड़ा कठोर दाग होता तो प्लास्टिक का कर्रा वाला ब्रुश लेती है, फिर रगड़ देती है। फिर और भी कर्रा दाग होता है तो फिर जो है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, छुड़ाने वाला दाग को उस पर डालती है, फिर गलाती है, फिर गर्म पानी, फिर पिटाई करके, फिर चूना, फिर बढ़िया ब्रुश मजबूत वाला, तब तो निकलेगा। कोई मैया कपड़े को फाड़ना चाहती है क्या? नहीं। कपड़े को फेंकना चाहती है क्या? नहीं। तो मैं अपने श्रोताओं को मेरी कथा कभी त्यागना नहीं चाहती, अपनाना चाहती है। उन्हें विद्रीर्ण करना नहीं चाहती, उन्हें स्वच्छ करके किसी तन पर ऊपर विराजमान करना चाहती है कथा। प्रयास करिएगा इस कथा में हमारे मन पवित्र हो जाए। तो डरना नहीं बिल्कुल भी, दाग कितने भी गहरे हो। कुछ आप प्रयास करना, कुछ मैं प्रयास करूंगा, दाग छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दाग बहुत बुरा है भैया। काय का दाग? व्यसनों का दाग, बुराइयों का दाग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दाग, बुरे खानपान का दाग। और भैया ये चादर में दाग लग जाए उसे धोबी धोए छुड़ाए, लेकिन जीवन में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए।
उसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये कथा पर विश्वास रखिएगा, ये जरूर दाग छुड़ा देगी। क्यों? क्योंकि ये कथा साक्षात भगवान के मुखार विंद से निकली है। भगवान नारायण ने ये ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने सुखदेव जी को दी। हाँ, सुखदेव जी के नीचे परीक्षित जी के साथ सारे ऋषि मुनियों ने बैठ करके सुनी। उसी में सूत जी थे और सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में जाकर के सौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह कथा सुनाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए बड़ेरा वासियों, बड़ेरा वासी कहने से मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। एक शब्द और है मुझे आपको संबोधन करने के लिए, आप उचित समझें तो मैं कह दूं। हाँ? लेकिन आप सोच रहे हो पहले कहो तो सही, तभी तो बताएंगे उचित अनुचित। आप फेल हो इस बात में, क्योंकि आपको इतना विश्वास होना चाहिए था कि आप जो भी कहोगे अच्छा कहोगे। आप तो कहिए, बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप मेरी भी परीक्षा लेते हो, बड़ेरा वासी हो ना। मुझे भी जब पास करोगे पहले दिखाइए बानगी है, पहले मेरी बानगी देखना चाहता। आपको तुरंत कहना चाहिए था, अरे आप जो कहोगे अच्छा कहोगे, विश्वास है। तो मैं बड़ेरा वासी में कहकर के मैं कहना चाहता हूं, ए यमुना तटवासी हूं, यमुना तटवासी हूं। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने, यमुना तीर के निवासी उद्धव जी तो रोते थे, हे कन्हैया ऐसा दिन कब आएगा। कदा वृंदारण्य में, वृंदावन में विमल यमुना तीर पुलिने, हैं यमुना के तीर पर, उसकी बालू में, उसके किनारे मैं कभी खेलूंगा, कभी क्रीड़ा करूंगा, हैं कभी उसकी बालू में लोटूंगा, कभी उसमें नाचूंगा, हैं कभी उसमें लुढ़कैयां लूंगा। उद्धव रोता था इस बात के लिए। आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौ सधीना। बोले मुझे कुछ भी बना दे, यमुना के किनारे की धूल का, सूरज का कोई प्राणी, कोई लता, कोई पता, कोई औषधि, कुछ बना दे, और तुम तो सदा वृंदावन यमुना तटवासी। कल जब उस मोड़ से मुझे ये लोग लेकर के आ रहे थे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो अंधेरे में रास्ता थोड़ा भयंकर सा लग रहा था। शाम को हम आए लेट, तो रास्ता भयंकर सा लग रहा था। तो मैंने अपने गाड़ी में बैठे हुए जो लाए थे मुझे, उनसे कहा, मैंने कहा समझ में नहीं आता ये अपने बड़े बूढ़े कैसे विचित्र थे, कहाँ जाकर के गांव बसाया। अरे ये गांव कहीं हाईवे के किनारे होता, किसी रोड के किनारे होता, किसी कस्बा, किसी सिटी के शहर के किनारे होता तो